सो हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है इंडिया के पास अपना खुद का जो एनिमेशन है उसके लिए कोई अलग सा स्पेशल सा नाम क्यों नहीं। हाँ, ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया है, और वो ये है कि इंडिया के पास बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियोज हैं और बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियोज मिलके आज के टाइम पे बहुत सारे एनिमेटेड मूवी सीरीज या फिर एनिमेटेड मूवीज तो बना ही रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे भी हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर ऐसा नाम नहीं है जो कि हम उससे रिप्रेजेंट कर सके कि इंडिया का एनिमे स्टाइल ये है। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि जापान का जो एनिमेशन है वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि ये एनिमे है, उसका एक अलग सा नाम दिया गया है, या फिर उनके जो कॉमिक बुक्स होते हैं उसको वो बोलते हैं मांगा। तो ऐसा ही करके अमेरिकन स्टाइल को भी कहा जाता है कार्टून, और उनके कॉमिक्स को कहा जाता है नॉर्मल कॉमिक। और तब बाकी साइड में भी जाए तो कोरियंस के पास भी है जो कि होता है मानवा, और चाइना के पास होता है मनहुआ। लेकिन इंडिया के पास कोई स्पेशल नाम नहीं है। सबसे पहले मैं ऑडियंस को एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और इसको भी वही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि क्यों इंडिया के पास अभी तक कोई एनिमे या फिर मांगा का ही पकड़ लेते हैं, अभी तक कॉमिक बुक का कोई स्पेशल नाम नहीं है। एक्चुअली इंडिया के पास कोई खुद का नाम नहीं है, ये एक गलतफहमी है। बेसिकली इंडिया में भी अगर आप देखें और हम लोग ध्यान से देखें तो इंडिया में भी एक चीज़ था जिसको कहते थे चित्रकथा, या फिर कुछ लोग आज भी उसके बारे में जानते थे। और चित्रकथा, इसके नाम से ही हम जान पा रहे हैं कि चित्र मीन्स इमेज या फिर पिक्चर, और कथा मीन्स एक स्टोरी। तो बेसिकली वो आर्ट स्टाइल्स कपड़े के ऊपर ऐसे ड्रॉ करके वो ऐसे लोगों को पोर्ट्रे करते थे और ऐसे दिखाते थे कि हमारा जो स्टोरी है, जैसे कि मांगा का और एनिमे का जो स्टोरी एनिमेशन होने से पहले जैसे कॉमिक बुक्स या फिर मांगा में हम पढ़ते थे, तो वैसे ही था कपड़े के ऊपर ड्राइंग करके वैसे स्टोरी बताया जाता था। और ऐसे ही इंडिया के पास बहुत सारे डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स थे, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पहले हुआ करता था, इसलिए समय के साथ साथ ये डिसइंटीग्रेट होता गया। लेकिन इसके ही बहुत सारे वेरिएंट्स या फिर वेरिएशंस निकले, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन होने के साथ साथ ऐसे ही कॉमिक बुक निकले और किताबों में ऐसे ड्राइंग करके या छपवा के इसको ज़्यादा प्रमोट किया गया है और ज़्यादा फैल चुका है, और दिन ब दिन ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता गया है। वो तो पहले होता था, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा बंद हो गया, और आज के टाइम पे लोग ज़्यादातर मांगा को फॉलो करते हैं या फिर वेस्टर्न कॉमिक्स को फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडियन कॉमिक्स। अब अगर आप जापान में देखें या फिर अमेरिका में देखें तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स और बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए स्टोरी आपको अवेलेबल मिलते हैं। लेकिन इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम है, जो मुझे पर्सनली लगता है, वो ये है कि इंडिया में जो आप कार्टून्स देखोगे बहुत ही अच्छे अच्छे कार्टून्स हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि एक पर्टिकुलर मतलब टीनेजर से जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको एक एंटरटेनमेंट देने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एक कुछ भी हंसाने के लिए, एक मोस्ट ऑफ दी सीरीज़ तो कॉमेडी और कुछ छोटे छोटे बच्चों को मॉडल्स देने के लिए स्टोरी होते थे। लेकिन इतना इंटेंस या फिर कहे तो मेजर एक्शन फिक्शन वाले या फिर थ्रिलर ऐसे स्टोरीज़ नहीं बनाए जाते। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि एक ही पर्टिकुलर आर्ट स्टाइल और एक ही पर्टिकुलर एज ग्रुप को फॉलो करना, ये है इंडिया का मेन प्रॉब्लम, जो कि इंडिया अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन मैं कहूँगा कि धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहा है। ऑलरेडी वो कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ क्या है, जैसे कि आज के दिन में देखें तो अगर कोई बच्चा ऐसे एनीमे देखता है तो उनके मम्मी पापा बोलेंगे कि अरे भाई क्या ही देख रहे हो कार्टून, तो उनके लिए सब कुछ एक ही जैसा है, तो क्यों है? तो उनको लगता है ये कुछ ऐसा ही होगा, फालतू का कोई एंटरटेनमेंट शो जो कि ऐसे छोटे बच्चों के लिए है, और तुम टीनेजर हो या फिर तुम कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो तो फिर भी ये सब क्यों देख रहे हो। लेकिन उनको नहीं पता कि इसमें या फिर ये अमेरिका और जापान के जो एनिमेटेड सीरीज़ होते हैं वो कितने ज़्यादा इंटेंस है, जो कि मूवीज़ लाइक मतलब एक इम्पैक्ट ऑडियंस को देके जाते हैं। तो इसीलिए जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया में तो वो क्रिएट हुआ, और वेराइटीज़ ऑफ जॉनर है, सब कुछ को लेकर आपको स्टोरी बुक्स मिलेंगी इंडियन ऑथर्स के, लेकिन उनके ऊपर एनिमेशन या फिर कहे तो उनके ऊपर ऐसे आर्ट स्टाइल्स नए नए ये ट्राई नहीं किए जाते। लेकिन जो टीनेजर ग्रुप है या फिर उससे भी 18+ जो एनीमे है, वैसे टाइप का कोई भी एक्सपेरिमेंट बनाने की कोशिश भी नहीं किया जाता था। लेकिन हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ स्टूडियोज़ है और कुछ कुछ लोग हैं जो कि अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, जैसा कि हम भी कर रहे हैं। आज के टाइम पे अगर इंडिया के पास अपना खुद का एक अच्छा खासा एनिमे इंडस्ट्री हो भी जाए तो भी हम कहते हैं कि वो इंडियन एनिमे। हम ये नहीं कहते कि इंडिया का कुछ अलग है। लाइक
हम जापान के एनिमेशंस को एक्चुअली एनिमे कहते हैं, और उसके अलावा कोई भी एनिमेशन स्टाइल एनिमे एक्चुअली नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो चाइनीज़ एनिमे है, वो कोरियन एनिमे है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया के पास भी एक अलग सा नाम हो? क्या हम अपने एनिमेशन स्टाइल को एक नाम दे सकते हैं, या फिर क्या हम अपने मांगा या फिर कॉमिक बुक को, जो भी हो वो मांगा नहीं होता, वो कॉमिक बुक ही होता है, या फिर कहते हैं चित्रकथा, जो कि एक बहुत ही लंबा वर्ड है, उसको हम क्या शॉर्ट करके या फिर कुछ ऐसा बना सकते हैं ताकि आगे जाने वाले जितने भी मांगा या फिर कॉमिक बुक निकलते हैं या फिर जितने भी एनिमेशन सीरीज़ निकलते हैं उसको हम उसी नाम से रिप्रेजेंट कर सके, तो हम उसको मानभा कह सकते हैं। और मानभा का एक्चुअल मीनिंग है कि मान को ले रहे हैं हम मांगा से, जो कि वहाँ का एक स्टाइल है मांगा स्टाइल, वहाँ से हम मान को ले रहे हैं, और भा को ले रहे हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत। सो इस दोनों वर्ड्स को जोड़ के हम बना रहे हैं मानभा। सो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग आज से इंडियन कॉमिक्स को मानभा बोले, और ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है कि आप लोग इसको कितना ज़्यादा स्प्रेड करोगे। और अगर आप लोग इसको स्प्रेड नहीं करोगे तो एक टाइम आने के बाद सब लोग वो मांगा ही बोलेंगे या फिर कॉमिक या फिर कार्टून ही बोलेंगे कि इंडिया तो कार्टून ही बनाता है या फिर एनिमे को फॉलो करके उसका कॉपी बना रहा है। सो कॉमिक के लिए वर्ड होगा कि इंडियन कॉमिक्स को आज से हम मानभा बोलेंगे। और एक वर्ड क्या आप लोग बता सकते हो जो कि हम एनिमेशन स्टाइल के लिए करने वाले हैं, या फिर जो एनिमेशन सीरीज या फिर मूवीज निकल रही इंडिया में उसके लिए लिख सकते हैं या फिर उसके लिए बोल सकते हैं? वो मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग ये भी बताना कि हम लोगों ने जो वर्ड क्रिएट किया है मानभा, वो एक्चुअली कितना ज़्यादा वैलिड है। अगर वो वैलिड है तो आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर करो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ताकि आप लोगों के साथ साथ सारे लोगों को पता चले कि इंडिया के जो कॉमिक है उसको आज से हम मानभा बोलेंगे, ताकि इंडिया के पास एक खुद का नाम भी हो और दूसरे देश इंडिया के मानभा को भी एक टाइम के बाद फॉलो करे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि ऑडियंस के पास बहुत पावर है। अगर ऑडियंस चाहे तो अपने सपोर्ट से बार बार ये चीज़ शेयर करके, सब में ये चीज़ स्प्रेड करके कि अब हमें कुछ अपना स्टाइल अपनाना चाहिए। और जैसे कि इन्होंने कहा कि एनिमेशन स्टाइल का भी अगर आपको कुछ लगे कि ये नाम देना चाहिए तो वो स्प्रेड कीजिए, सबको ये बोलिए कि इंडिया का भी एक अपना नाम होना चाहिए एनिमेशन स्टाइल और ये कॉमिक बुक स्टाइल के लिए। तो ये वीडियो एक्चुअली डिस्कशन वीडियोस ऐसा था कि आज से हम इंडिया के कॉमिक बुक को क्या बोलेंगे या फिर इंडियन एनिमेशंस को क्या बोलेंगे। तो आज का वीडियो यही पे खत्म होता है। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही ज़रूरत है। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक रैली में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू।